नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आज फिर एक नए लीगल और जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं हम इस वीडियो में। और वीडियो का इंपॉर्टेंट फैक्ट शुरू करने से पहले मैं आपको यह याद दिला दूं कि यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, क्योंकि ये हम जो आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं लीगल जॉब से संबंधित, ये आपकी परमानेंट भी होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी होती हैं, स्टेट लेवल की भी होती है और गवर्नमेंट लेवल की भी होती हैं। और खासकर इनमें आपका सैलरी पैकेज बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा नोटिफिकेशन है वो है हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत निकली गई हैं आपके रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसीज। तो ये देखते हैं, ये आपका 26 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन आपका इशू हुआ है। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल देखते हैं। देखिए, जो नेम ऑफ द पोजीशन है वो आपका रिसर्च असिस्टेंट की है। दो यहाँ पर वैकेंसीज हैं। फिक्स्ड पे क्या है। अब देखो, आपकी ना क्वालिफिकेशन के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो है अपना पे मिलने वाला है। अगर आप पीएचडी होल्डर हैं तो आपको जो है 67,000 मिलेगा। अगर आप एलएलएम हैं तो आपको 57,000 मिलेगा। अगर आप एलएलबी हैं तो ओनली 47,000 है जो कि आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाले। तो जैसे मैंने कहा, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी पैकेज है जो कि मिलने वाला है। लास्ट डेट कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं इसमें, तो आप यहाँ पर देखिए 10 सितंबर तक अपना फॉर्म जो है यहाँ पर भर सकते हैं। 10 सितंबर तक यहाँ पर देखिए लास्ट डेट है। काम क्या रहने वाला है, तो देखिए काम है जैसे कि ये आपका रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसीज हैं तो यहाँ पर वो ये रिसर्च असिस्टेंट्स कंडक्ट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिसर्च इन रिलीवेंट एरियाज ऑफ लॉ एज असाइन, या फिर एज पर डायरेक्शंस डेवलप प्लान एग्जीक्यूट रिपोर्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिसर्च इन कोलैबोरेशन विद एक्सटर्नल यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट्स, आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इन सब में आपका क्या करना है, डायरेक्शंस वगैरह सारी चीज़ें करनी है लॉ से संबंधित, रिसर्च से संबंधित। तीसरा, अगर आप पार्टिसिपेट करना है ओवरऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट करना है रिसर्च के फेज में, ट्रेनिंग आपका एक्सटेंशन, जो भी चीज़ें यहाँ पर आपकी दी हुई हैं। इसेंशियल एरिया क्या है, वैसे तो ऊपर इन्होंने बता दिया, बट पीएचडी भी हो सकते हैं और एलएम भी हो सकते हैं, एलएलबी भी हो सकते हैं, कोई भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो। बट आपके पास जो डिग्री होल्डर हैं आप, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका सैलरी पैकेज रहने वाला है। तो ये कह रहे हैं कि पीएचडी इन लॉ या फिर मास्टर्स डिग्री इन लॉ या फिर बीएलएलबी या फिर एलएलबी या इसके इक्विवेलेंट कोई भी अगर आपके पास डिग्री है, लेकिन यहाँ पर आपके 55% कम से कम एटलीस्ट होने चाहिए। अगर 55% से नीचे इनमें किसी में भी तो आप इस फॉर्म को फिल है जो कि नहीं कर सकते। ठीक है, और बाकी यहाँ पर देख लेते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में पहले तो डिग्री की बात कर रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की, ऑफ लेटेस्ट नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च के संबंध में, आपके जो ट्रेंड हैं डेवलपमेंट्स हैं इन द रिलेवेंट एरिया, जो एरिया है आपका रिसर्च वाला उसके क्षेत्र में। उसके बाद कहने की एबिलिटी होनी चाहिए किसकी, कंसेप्चुअलाइज एंड ऑर्गेनाइज एकेडमिक प्रोग्राम्स के बारे में, लाइक जैसे वर्कशॉप हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग है, सेमिनार्स है, कॉन्फ्रेंस है, इन सब के बारे में उसको जो है एबिलिटी होनी चाहिए कि इन सब को वो देख सकता है। फ्लुएंसी होनी चाहिए किस समय, इंग्लिश लैंग्वेज में। और किसको प्रोफिशिएंसी दी जाएगी, जिसको कि कंप्यूटर की नॉलेज है, जैसे एमएस ऑफिस, एआई आपका बेस्ड एक्टिविटीज़, प्लेग्रेशियम सॉफ्टवेयर, इस तरह के कामों में अगर उसको नॉलेज है तो उसको प्रोफिशिएंसी दी जाएगी। और फ्लुएंसी होनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। अब डिज़ायरेबल की बात कर रहे हैं कि भाई अगर आपके पास ये है तो और भी सोने पर सुहागा हो जाएगा, मतलब उसको ज़्यादा प्रीफ्रेंस हम यहाँ पर देंगे। जैसे अगर उसके पास एक्सपीरियंस है, किसका, टीचिंग का पहला एक्सपीरियंस है, रिसर्च का एक्सपीरियंस है इन प्रीमियर लॉ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज इन रिलीवेंट एरिया, क्वालिटी पब्लिकेशंस इन द रिलीवेंट फील्ड, एक्सीलेंट इंटरपर्सनल एंड टीम बिल्डिंग स्किल्स, ये सारे अगर काम उसके हैं तो ये डिज़ायरेबल की बात करें कि भी आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। बाकी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपको अपना CV अपडेट करना है, फिल प्रेस्क्राइब फॉर्म, जो भी आपका तरीका दिया उसी तरीके से सबमिटेड बाय ईमेल। आपको कब तक की सबमिट करना है, 11 सितंबर तक सबमिट है जो कि करना है। कहाँ पर आपको, एप्लीकेशन फॉर रिसर्च असिस्टेंट DPIIT IPR चेयर, एड्रेस आपका ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स बाकी आप यहाँ पर देख लीजिए क्या चीज़ें हैं कि अपॉइंटमेंट इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर सब्जेक्ट टू एक्सटेंशन, मतलब आपका 1 साल तक ये टाइम पीरियड रहने वाला है जिसको बाद में आपका एक्सटेंड है जो कि किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो इंटरव्यू होगा
ठीक है, जिन कैंडिडेट्स को जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो पूरे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करते हैं उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उनको कॉल लेटर भेजा जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो 18 सितंबर को यहाँ पर देखिए इंटरव्यू है, ज़्यादा वक्त नहीं मिला हुआ, याद रखिएगा ये बहुत लंबा है आपका जो कि वक्त है। ये आपका फॉर्म है, इस तरीके से आप अपना फॉर्म आसानी से यहाँ से भर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं पूछना है, बस अपना फ़ोटो यहाँ पर आपको लगाना है और अपना नाम लिखना है, आपका पर्सनल जो प्रेजेंट का एड्रेस है वो लिखना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपकी अगर प्रेजेंट पोस्टिंग कोई काम कर रहे तो वो सारी यहाँ पर बतानी है। या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अपना सारा देना, अगर यूजी है, पीजी है, पीएचडी है, अदर भी अगर आपके पास कुछ भी है, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है और नोटिस पीरियड रिक्वायरिंग फॉर ज्वाइनिंग, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपनी भाई भरनी है। तो इस तरीके से ज़्यादा वक्त आप लोग के पास है जो कि नहीं है इस फॉर्म को फिल करने में, ठीक है, क्योंकि लास्ट डेट इसमें आपकी कब कितनी होने वाली, 10 सितंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और सिंपल उन्होंने कह दिया है 18 सितंबर को इसमें क्या हो जाएगा, 11 सितंबर को अपना CV सबमिट करना है और 18 सितंबर को इसमें जो है कॉल लेटर आ जाएगा आपका इंटरव्यू के लिए। तो फटाफट भाई फॉर्म को फिल कर दें 10 सितंबर से पहले पहले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।